जो दूध की तरह निर्विकार है, जितेंद्रीय है और मिट्टी के ढेरे, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। सहृदय, वैरी, उदासी, मध्यस्थ, देश और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ, जिसने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि को जीत लिया हो, जो इन्हें अपने लिए नहीं मानता, आत्मा नहीं है, प्रशांत से पूरी तरह शांत, बड़ी भांति शांत, प्रशांत अर्थात जो छह परिस्थितियों, शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान, अपमान में समता में रहे, जिसकी समता में स्थिति है, शीतोष्ण, शीत, उष्ण, सर्दी गर्मी का द्योतक नहीं, समस्त इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का द्योतक। अनुकूलता प्रतिकूलता पद सुख दुख के ही वाचक है, जबकि यहाँ ये दोनों ही पद आए हैं, फिर उनकी सार्थकता कैसे सिद्ध होती है? स्वामी जी के अनुसार शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए और सुख दुख पद क्रियमान कर्मों की आपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध है। सुख और दुख दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, साधारण लौकिक दृष्टि से धन संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि बाहर की संपत्ति की बहुलता या अभाव में सुखी दुखी होना, और दूसरा, इसे न होने पर प्रसन्न रहना या होने पर भी चिंतित या दुखी होना, अर्थात उनको लेकर भीतर की प्रसन्नता खिन्नता का होना। गीता में जहाँ सुख दुख का सम होने की बात आई है, उसका तात्पर्य है कि सुख दुख की सत्ता तो है, लेकिन मन पर उसका असर नहीं पड़ता। और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, उसका तात्पर्य है कि सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। शरीर को मैं मेरा मानने के कारण मान अपमान महसूस होता है। जो स्वयं का मित्र है वह प्रारब्ध से प्राप्त मान अपमान में निर्विकार है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि सहित संपूर्ण संसार में कुल मात्र वस्तु हमारी तो हमारे लिए नहीं, ऐसा समझना ज्ञान है। और सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। जहाँ कर्मियों का कर्म करने की जानकारी का नाम हुआ ज्ञान। ऐसे ज्ञान विज्ञान से तृप्त करने योगी का विशेषण ज्ञान विज्ञान उदाहरण एक लौहपिंड होता है जिस पर सोना चांदी अनेक रूपों में गढ़े थे, लेकिन वह स्वयं एक रूप ही रहता है। अर्थात कर्मयोगी पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थिति के बदलने या नष्ट होने पर विचलित नहीं, क्योंकि कर्मयोगी की दृष्टि पदार्थों की परिवर्तनशीलता पर रहती है। जितेंद्रिय साधन अवस्था में इंद्रिय संयम में विशेष ज्ञान होने वाली, क्योंकि कर्म क्षेत्र में राग द्वेष की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसा कर्मयोगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि वाला कर्मयोगी की दृष्टि से तात्विक रूप से मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में कोई महत्व नहीं है। हालांकि इन पदार्थों के प्रति उसका व्यवहार सहयोगी ही बिना कारण दूसरों का हित करने वाले मित्र, कार्य बदले कार्य करने वाला और बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव, देशी जो अपने स्वार्थ और अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित करता है, श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पापाचरण करने वालों के साथ समता बनाए रखना सबसे कठिन है, क्योंकि आचरणों से ही श्रद्धा और अश्रद्धा होती है। संसार में आचरण की मुख्यता है, इसलिए इन दोनों में संभाव होना सबसे कठिन है। हालांकि जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो गया है, अर्थात जिनकी संसार में मात्र बुद्धि नहीं रही, उनकी दृष्टि दूसरों के आचरण पर जाने के बजाय खुद के भावों पर रहती है, क्योंकि आचरण तो बदलते हैं लेकिन तत्व एक है। अर्थात ऐसे मनुष्यों की क्षमता बनी रहती है। सिद्ध कर्मयोगी का इन सबके प्रति व्यवहार तो यथायोगी होगा, परंतु उनका हित करने में अर्थात दुख के समय उनकी सहायता करने में अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परमात्मा के अंश हैं। बहुत
कर्मयोगी संघर्षी होता है, संवर्ती नहीं। ये विराट का बाजार है, सबकी ना देख है, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से। इस श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की विविधता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। पदार्थों के प्रति संबोधित करना सुगम है, क्योंकि पदार्थ क्रिया नहीं करते, बहुत सुंदर। लेकिन व्यक्ति को क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, अतः उनमें समृद्धि होना कठिन है। जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर हलाहल विष का पान करके नीलकंठ कहलाते हैं। उनके लिए समुद्र से निकले रत्नों और हलाहल विष में तत्व से कोई भेद नहीं है, लेकिन महर्षि विपुदान ब्रह्मा विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर किए जाते हैं, परीक्षण में क्रोधित हो जाते हैं। संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, तथा कब कौन सी प्रतिक्रिया दे रही है इस बात को समझना। महर्षि पातंजलि साधन पाद में चित्त की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कुछ सूत्र देते हैं। मैत्री भाव जो हमारे बराबर है, सुखी हैं उनके प्रति करुणा भाव, जो दुखी हैं उनके प्रति, इससे चिंतन शुद्धि शीघ्र हो। मुदिता का भाव, संसार में जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं उनसे ईर्ष्या नहीं, अपनी प्रसन्नता का भाव, पर दुख दुख सुख सुख देखे। उपेक्षा भाव, संसार को दोष से निर्भर करना तथा दुष्ट प्रकृति के लोगों को उपेक्षा भाव उनका संग नहीं करें, क्योंकि कुत्ता चाटे या काटे दोनों में ही नुकसान है। सत्ता प्राप्ति के लिए खास उपाय है बुराई नहीं। इसके लिए स्वामी जी ने 6 बातें बताई। किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुनें, किसी की बुराई ना करें। गांधी जी ने 3 बंदरों के कारण से आँख कान और से बुराई नहीं होने की बात बताई, लेकिन स्वामी जी द्वारा मन बुद्धि अहंकार को शामिल किया, जिससे बुराई का सर्वथा त्याग होगा। ये इन पर अमल करना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।